हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 4:10 पे मैं किचन आई थी आज, क्योंकि मेरे सामने घर ही है ना, तो इसलिए मुझे टाइम याद रहता है। किचन में बार बार मैं टाइम भी देखती रहती हूँ। तो आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना मैं करेला लेके आई हूँ और भिंडी, दोनों का भुजिया बनाऊँगी। भिंडी का भुजिया बच्चों के लिए बनाऊँगी, करेला का भुजिया अपने लिए और पतिदेव के लिए बनाऊँगी। और उधर ना दूध भी चढ़ा दी हूँ। ये ना दूध गर्म नहीं है, कल रात में दूध लेट दे गया था, तो फिर गर्म नहीं की थी, ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी, तो उसको चढ़ा दी। इसी में फिर ना जो पहले वाला दूध है वो भी मिलाऊंगी बाद में, अभी नहीं मिलाई हूँ क्योंकि फट जाए, पता चला सारा दूध बेकार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैं कढ़ाई डाली, लोहे की कढ़ाई में भुजिया बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। तो लोहे की कढ़ाई डाली, तेल डाली, उसमें थोड़ा सा जीरा डाली और मिर्ची डाली लाल वाली, और थोड़ा सा ना हींग डाली, और भुजिया छौंक दी। और भुजिया जब तक भुनेगा तब तक मैं आटा वगैरह गूंद लूँगी। तो पराठा बनाऊँगी आज, प्लेन रोटी नहीं बनाऊँगी। तो पराठा बनाऊँगी प्लेन वाली, इसलिए ना थोड़ा सा नमक डाली हूँ आटा में। तो देखिए, यहाँ आटा भी गूंद के रख ली हूँ, और उधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। और अब प्याज ले आई हूँ, प्याज कट करूँगी, क्योंकि ना भिंडी की भुजिया में भी प्याज पड़ेगा, और करेला की भुजिया जो बनाऊँगी ना उसमें भी प्याज पड़ेगा। बच्चे प्याज थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, इसलिए भिंडी की भुजिया में ना कम प्याज डालूँगी, करेले की भुजिया में ज़्यादा प्याज डालूँगी। करेले की भुजिया में ना ज़्यादा प्याज डालो ना, तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा कड़वा भी कम लगता है। तो यहाँ देखिए, प्याज मैं छील के धो ली, उसके बाद कट कर ली, फिर 2-3 ना हरी मिर्ची ले आई करेले में डालने के लिए। भिंडी में नहीं डालूंगी मिर्ची, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे खाते नहीं है मिर्ची। तो उसको भी बीच से ना कट कर ली। उसके बाद ये आम है जो आजकल टिकला आ रहा है, छोटा वाला आम, कच्चा आम, वो आम है, तो वो आम मैं करेला में डालूंगी कट करके, लंबा लंबा। भिंडी में नहीं डालूंगी, करेला में बस डालूंगी, क्योंकि करेला ना थोड़ा सा कड़वा होता है, तो उसमें खट्टा डालना पड़ता है। तो ऐसे तो आमचूर पाउडर डालती हूँ, बट अभी आम है ना, तो आम ही डाल दे रही हूँ। तो सारा चीज़ को कट करके रख ली, और उसके बाद ना फिर ये बर्तन मैं खाली करने लगी। और सुबह का काम ना ऐसे ही रहता है, आज तो कम बर्तन था, नहीं तो किसी किसी दिन ना पूरा भरा रहता है बर्तन। सुबह एकदम इसको भी खाली करना, फिर खाना बनाना, और जब तक ये स्टैंड खाली नहीं करूँगी ना, तो फिर मेरा दिमाग रहता है कि ये स्टैंड खाली करना है, स्टैंड खाली करना है। और इस पे ना बर्तन भरा भरा सा रहता है ना, तो अजीब सा लगता है। खाली कर दो ना तो सही रहता है। तो बर्तन खाली कर दी, उसके बाद बोतल को ना रात में ही धुल के रख देती हूँ उल्टा करके। तो उसके बाद सुबह इसमें पानी भरती हूँ, तो देखिए सारा बोतल में ना पीने वाला पानी से एक बार धो ली, उसके बाद ले आई हूँ मटका से पानी भर लूँगी सारे बोतल में। और मटका अब निकल गया। और दूध भी देखिए, दूसरा दूध भी डाल दी मैं, पहले वाला जो लोटा में दूध था ना उसको भी डाल दी। और बीच बीच में ना मेरा हाथ भी चल रहा है, भुजिया में चला रही हूँ। और इस टाइम पे ना बेटा उठ गया था, बेटा आज जल्दी उठ गया था, मैं उठाई नहीं थी, अपने आप ही उठ गया था। बेटी नहीं उठी थी, लेकिन बेटा उठ गया था। और यहाँ मैं ना बोतल सारा भर ली, और ये आप लोगों को दिखा रही थी, दोनों बच्चों का ना कस्टमाइज वाला बोतल बनवाई थी, तो वही दिखा रही थी, लोगेश और निशा लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना बेटा स्केटिंग करता है, सुबह सुबह जाता है ना, तो उसका 0 पीरियड होता है, तो उसमें स्केटिंग होता है। तो उसके लिए ना ये मैं बना रही थी टैंग, मैंगो वाला टैंग है, वही बना रही थी। छोटा बोतल में भर के दे देती हूँ इसको, तो पी लेता है अपना। तो ये देखिए, टैंग बना के भर के दे दी। और अब दूध निकालूंगी बच्चों के लिए। बीच बीच में ना भुजिया भी चलाना होता है, मतलब सुबह ना ऐसे भागा दौड़ी वाला काम रहता है ना। और मेरा ही नहीं, जितनी भी मम्मियाँ हैं ना, सबकी यही हाल होगी सुबह सुबह। तो यहाँ देखिए, भुजिया में नमक और हल्दी डाल दी, और प्याज भी मैं थोड़ा सा डाली थी, जो कि वीडियो मुझे लग रहा है नहीं बन पाया वो वाला, बंद उंद कर दी होगी, मैं फिर भूल गई, फिर ऑन ही ना की हूँ तो इसलिए नहीं बन पाया। थोड़ा सा प्याज डाली थी भिंडी की भुजिया में, ज़्यादा नहीं डाली थी। फिर सारा चीज़ करके उसके बाद यहाँ देखिए, मैं टिफ़िन निकालने लगी, और यहाँ पे ना फूड रैप पेपर लेके मैं कट करके उसको भी निकाल के रख रही हूँ। बनते जाएगा, जल्दी जल्दी पैक करते जाऊँगी लंच। इन लोगों का टाइम बिल्कुल नहीं रहता है सुबह सुबह। और पतिदेव को मैं नहीं जगाती हूँ, जिस दिन मुझे लेट हो जाता है उस दिन जगा देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं जगाती हूँ। तो यहाँ देखिए, दूध गर्म हो गया, तो कप में ना मैं कम्प्लान डाल दी थी,
तो आजकल ना कम्प्लान मंगाई हूँ, कभी हॉर्लिक्स, कभी कम्प्लान, कभी बॉर्नविटा ऐसे ही मंगा देती हूँ। कभी-कभी तो घर का ही मतलब बादाम-वादाम डाल के पीस के रख लेती हूँ, तो वही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए दूध निकाल के मैं ढक के रख दी हूँ। अब इस दूध को ना थोड़ा-सा गरम करके हटा दूँगी, उसके बाद फिर अपना चाय भी चढ़ाऊँगी इसी पे। गैस खाली रहता है ना तो लगता है कि चलो चाय ही साथ के साथ चाय भी बना लो, बन जाता है। और उसके बाद फिर जब बच्चे चले जाते हैं ना तो फिर काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ देखिए पहले पानी गर्म होने रखी पतिदेव के लिए, क्योंकि पतिदेव उठते ही ना गर्म पानी पीते हैं। और यहाँ बीच-बीच में ना भुजिया को भी मैं चला रही थी, लेकिन भुजिया हो ही गया था लगभग। तो अब मैं सोच रही थी ना कि गर्म पानी हो जाए फिर निकाल दूँ, बट गर्म पानी होने में ना टाइम लग रहा था, तो फिर मैं सोची चलो पहले भुजिया ही निकाल देती हूँ। तो ये देखिए फटाफट से अब भिंडी का भुजिया निकाल देती हूँ। बच्चों का हो गया तैयार, भिंडी का भुजिया बन गया ना, बस पराठा सेक दूँगी। इसी कढ़ाई में ना मैं अब जो करेला रखा है उसका भी भुजिया छोंक दूँगी। तो देख सकते हैं मेरा भिंडी का भुजिया बन के तैयार है। और पानी भी गर्म हो गया तो पतिदेव का निकाल दी, और लोटे में ना मलाई वगैरह लगा था तो गर्म पानी दे के अच्छे से धो के निकाल दी, वेस्ट क्यों करना है कि नहीं। तो यहाँ देखिए फिर मैं सरसों का तेल डाली हूँ, सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। रिफाइन में बस पूरी वगैरह छानती हूँ या पकौड़ी-वकौड़ी छानना होता है ना तब छानती हूँ। तो सरसों के तेल में ना जीरा डाली, लाल मिर्च डाली, थोड़ा-सा हींग डाली, और जब जीरा चटक जाएगा तो फिर मैं करेला डाल दूँगी। और उधर मैं ना चाय में भी चाय पत्ती डाल दी पानी में, चाय में नहीं सॉरी पानी में चाय पत्ती डाल दी, अदरक घिस दी। बिना अदरक की चाय तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पड़ती है, थोड़ा-सा भी अदरक तो मैं डालती ही डालती हूँ। तो वहाँ चाय भी मेरा बन रहा है, इधर मैं देखिए करेला छौंक दी हूँ। अब करेला का भुजिया भी बना लूँगी, और चाय जैसे ही बनेगा उसके बाद पराठा बनाऊँगी। और प्यास लग रही थी बहुत तेज़, अब गर्मी होने लगी है। और मेरे किचन का ना पंखा भी ख़राब हो गया है, देखती हूँ किसी दिन ले जाना पड़ेगा ठीक कराने के लिए। तो फिर ठीक भी कराना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से फिर ना थोड़ा-सा पंखा चला दो तो थोड़ी-सी राहत मिलती है। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में ना, अभी तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो और जब तक मैं अपना पूरा चीज़ सेट कर लेती हूँ रोटी बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए, जब तक मेरा चाय खौल रहा है। तो ये देखिए बीच-बीच में चाय भी देख रही हूँ, भुजिया भी देख रही हूँ, फिर बच्चों को खाना भी देना होता है। बेटा मेरा आ गया था इस टाइम पे मोबाइल लेने के लिए, तो मैं उसको मना की, मैं बोली अभी वीडियो बना रही हूँ बेटा। बहुत दिनों बाद एक्चुअली बना रही हूँ वीडियो। मतलब आदत एक बार छूट जाता है ना तो फिर मन नहीं करता है। आज कल कितना ही मतलब कल सोची कि बनाऊँगी, कल से वीडियो बनाऊँगी, तब जाके आज बना रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा चाय भी बन गया, आप लोग भी पी लीजिए चाय। और अब मैं ना फटाफट से पराठा सेक लूँगी। तो चलिए फटाफट से पराठा सेक लेती हूँ। घी में सेकूँगी, और अंदर ना घी भी लगा भी देती हूँ ना थोड़ा-सा पराठा के अंदर, तो अच्छा लगता है, सॉफ्ट हो जाता है एकदम से पराठा, और अच्छा भी लगता है खाने में भी। मतलब खाली पराठा भी मुझे अच्छा लगता है खाने में, घी में सेका हुआ पराठा। तो चलिए फटाफट से पराठा सेकती हूँ और बच्चों को भी दूँगी खाना। अ, और मुझे ना पराठा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे लगता है इससे आसान है कि रोटी फटाफट बेल लो, पराठा बनाने में ना टाइम लगता है। और टाइम जब ना हो ना तब फिर और दिक्कत होता है। और बार-बार मैं खाना बनाती हूँ, बार-बार मैं घड़ी सामने लगा रखी हूँ, बार-बार घड़ी को भी देखती हूँ कि टाइम ना हो जाए, बच्चों का टाइम ना हो जाए, क्योंकि बस आती है ना। अपने खुद छोड़ने जाना हो तो 5 मिनट 10 मिनट लेट भी जाए तो चलता है। लेकिन जब बस आती है ना तो फिर वो टाइम से नीचे उसको उतरना ही पड़ता है, नहीं तो बस फिर ज़्यादा देर वेट नहीं करती है, चला जाता है वो फिर। तो ये देखिए मेरा ना आधा करेला भी भुन गया था, उसके बाद प्याज़ डाल दी, और प्याज़ जब मैं कट करी थी ना तो एक आध प्याज़ बड़े-बड़े टुकड़े रह गए थे, तो उसको मैं कट कर रही थी। तो देखिए साथ के साथ मेरा सारा काम होता है। इसी तरह सुबह-सुबह जब स्कूल रहता है ना तो इसी तरह काम होता है। और यहाँ देख सकते हैं बेटा आ गया नाश्ता लेने के लिए, बेटा को दे दी, बेटी भी नहा-वहा ली है उठ के, तो बेटी को भी नाश्ता दे देती हूँ। और बच्चों के पीछे ना मुझे लगना नहीं पड़ता है, ये अच्छी बात है। वैसे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन ये है कि उठाना भी मुझे नहीं पड़ता है बच्चों को, अपने आप ही उठ जाते हैं दोनों बच्चे। कभी-कदाल शायद ही मतलब महीने में 1 आध बार ऐसा होता है जो मुझे उठाना पड़ता है, नहीं तो अपने आप ही उठ जाते हैं बच्चे।
तो यहाँ देखिए करेला भी भुन गया था, तो फिर इसमें भी मैं नमक और हल्दी डाली हूँ बस, बाकी कुछ भी मसाला मैं नहीं डालती हूँ भुजिया में, बस नमक हल्दी डालती हूँ। तो यहाँ भुजिया भी भुन गया अच्छी तरह से, अब थोड़ा सा और चलाऊंगी, उसके बाद गैस बंद कर दूंगी और मेरा पराठा भी सारा बन गया है। अब फटाफट से क्या करूंगी ना, बच्चों का लंच पैक कर दूंगी। और इस टाइम पे ना पतिदेव अभी तक उठे नहीं है और मैं उठाने भी नहीं गई हूँ, और 5:45 हो गया, 45 या 50 ऐसे ही कुछ हो गया था। तो फिर और मुझे टेंशन हो रही थी, फटाफट से मैं सोची लंच पहले पैक करके दे दूँ, नाश्ता तो बच्चे कर ही लिए हैं, पानी उनी भर ही दी हूँ, बस लंच फटाफट पैक हो जाए। तो बच्चे बोले थे ना कि रोल बना के देना पराठा भुजिया, तो मैं बोली ठीक है। तो ये देखिए मैं रोल बना रही हूँ फटाफट से। और इस टाइम पे अब ना पतिदेव उठ के आ गए, बाहर खड़े थे, तो फिर बोल रहे थे कि मोबाइल बंद करो तो मैं पानी वगैरह लूँ। तो मैं बोली रुक जाइए अभी थोड़ी देर, मैं बस टिफ़िन पैक कर दूँ फिर मोबाइल बंद कर दूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से टिफ़िन पैक कर दी बच्चों का, दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक हो गया। उसके बाद फिर बच्चे लेके चले गए, अपने आप बैग में रख लिए। तो चलिए बच्चों को भेजती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं स्कूल, बस आ गई, बच्चों को लेके निकल भी गई है। और टाइम ना 6:17 हो रहा है, 6:15 पे बस आ जाती है। तो बच्चे चले गए हैं, अब मैं अपना बाकी का काम शुरू करूँगी। सारा काम ऐसे फैला पड़ा है, जब तक बच्चे जाते नहीं ना तब तक कोई काम होता नहीं है। पूरा फैला पड़ा है। बर्तन थोड़ा बहुत मैं धुल ली थी, अब किचन पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर सोफ़ा वगैरह सेट करूँगी, बेड सेट करूँगी। सारा चीज़ ऐसे ही फैला है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। तो यहाँ देख सकते हैं अभी ऐसी हालत है मेरे घर की, ये देख सकते हैं। इस रूम में ना एसी लग गया है गेस्ट रूम में, तो अब बच्चे ना इधर ही सोते हैं। तो पूरा बेड एकदम फैला पड़ा है, इधर भी सब फैला पड़ा है सारा एकदम। बच्चे कपड़े खोल के यहाँ फेंके हैं, सारा ऐसे अस्त व्यस्त है। लेकिन ये रूम ना सेट है, बच्चों वाले रूम, बच्चों का रूम ना सेट है, देख सकते हैं। बस टॉवेल बेटी अभी रखी है, ये बाकी बेडशीट वगैरह सही है, क्योंकि अब इधर सोते नहीं है ना बच्चे, तो ये सही रहता है। तो चलिए फटाफट से अब बाकी का काम निपटाती हूँ। बेडरूम भी ऐसे फैला पड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं किचन भी फैला पड़ा है। थोड़ा बहुत ना बर्तन में धुल ली थी, बाकी और भी बर्तन है अभी धुलने। उसके बाद किचन पोछूंगी अच्छे से, स्लैब साफ़ करूँगी, सिंक साफ़ करूँगी, फिर जाके रूम वगैरह को सही करूँगी। किचन साफ़ करके तो पहले थोड़ी देर बैठूँगी। और टाइम देखिए, किचन साफ़ करके ना पहले थोड़ी देर बैठूँगी आराम से, उसके बाद फिर बाकी के काम में लगूँगी। क्योंकि सुबह 4 बजे से उठ जाओ, फिर भागते 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 काम होता है सारा। तो अभी ना पहले किचन साफ़ कर लूँ, उसके बाद आराम से थोड़ी थोड़ी देर बैठूँगी, फिर जाके काम शुरू करूँगी। और जल्दबाजी है भी नहीं, आराम से करूँगी। क्या करना है, पूरे दिन तो घर में ही रहना है, काम ही करना है। बच्चे तो अब 3 बजे आएंगे, 3 बजे के बाद ही आते हैं बच्चे। 1:30 बजे छुट्टी होती है, 1.5 घंटा तो लग जाता है आने में, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह में फंस जाता है। तो फिर तब तक तो मैं फ्री ही हूँ, अब बच्चे आएंगे तब काम होगा शुरू फिर। चलिए फटाफट से काम निपटाती हूँ और मोबाइल को लगाती हूँ मैं चार्ज में, क्योंकि मेरा मोबाइल ना चार्ज नहीं है। सुबह उठ के फिर मैं वीडियो बनाने लगी थी, तो मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाया था। और पतिदेव नीचे गए हुए हैं टहलने के लिए। पतिदेव का अच्छा है, अपना टाइम से ना चले जाते हैं नीचे टहलने के लिए। पूरा पर्दा वगैरह ना अभी बंद है, तो पूरा अंधेरा अंधेरा है। तो पतिदेव ना टाइम से अपना बच्चों को छोड़ने के बहाने चले जाते हैं, अपना टहल के आ जाते हैं। मेरा हो नहीं पाता है, क्योंकि ना अब सुबह मैं टहलने चली जाऊँ तो फिर वो घर का काम सारा रह जाएगा, फिर आके घर का काम करने का मन नहीं करता। और आजकल ना अब गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है, बहुत तेज़ धूप होती है, अब तो बाहर जाने लायक नहीं है। तो चलिए फटाफट से ना मोबाइल को मैं लगाती हूँ चार्ज में, और मैं किचन समेटती हूँ, सारा काम समेट के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स नहा धो ली हूँ और पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। मैं भी नाश्ता वगैरह कर ली हूँ, कपड़े वपड़े सब फैला दी, सारा काम हो गया है अभी का। बस बचा है ना मुझे प्रेस करने के लिए बच्चों का ड्रेस, तो उसको अभी नहीं करूँगी, अब मैं सोऊंगी।
एक आध घंटे सोऊंगी, फिर सो के उठूंगी, उसके बाद बाकी का काम करूंगी जो भी बचा है। बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है, बस वही प्रेस करना बचा है। उसके बाद जब बच्चे आएंगे ना तब फिर काम शुरू होगा, टिफ़िन बॉटल दो, खाना दो, ये सब। चावल बनाना है लेकिन वो अभी नहीं बनाऊंगी मैं, 1:30-2 बजे तक, 2 बजे लगभग बनाऊंगी। तो 3 बजे तक बच्चे आएंगे तो गर्म रहेगा, दाल बना हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को ना सोच रही हूँ यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि वीडियो हो गया होगा लंबा बहुत ज़्यादा। अभी मैं एडिट नहीं की हूँ, ऐड करूँगी एडिट करने के लिए तो पता चलेगा कि कितना लंबा वीडियो हो गया है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेहंदी लगाई थी, पूरा निकल रहा है मेहंदी, देखिए ये बहुत बेकार लगता है। आटा उटा गूंदो ना तो सारा उसमें जाता है। ये तो लेफ्ट हैंड में है तो चलो चल जाता है, लेकिन राइट हैंड में रहता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होता है। आटा वगैरह सानो तो उसमें चला जाता है, मुझे बहुत बेकार लगता है, इसलिए मैं जल्दी ना मेहंदी लगाती नहीं हूँ। आजकल का मेहंदी ना ऐसे केमिकल वाला रहता है, तुरंत लाल हो जाता है और छूटता भी है इतना गंदा तरीका से, देख सकते हैं लग रहा है स्किन निकल रहा है, इससे छूटता है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।